हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम चैप्टर नंबर 3 की 5th एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। अभी तक हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के 4 मेथड हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो मेथड था वो ग्राफिकल था, सेकंड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड एलिमिनेशन और फोर्थ था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब तक जितनी भी एक्सरसाइज हमने पढ़ी है, जो फर्स्ट 5 एक्सरसाइज है, उनमें क्या होता था कि या तो आपको इक्वेशंस गिवन थी, आप उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे, या फिर आपको स्टेटमेंट गिवन थी, स्टेटमेंट से आप इक्वेशन फॉर्म करते थे और इक्वेशन से फिर उनका सॉल्यूशन निकालते थे। लेकिन 3.6 एक्सरसाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके थर्ड चैप्टर की। इसमें आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ही गिवन है, और उन इक्वेशन से आपको पहले उनको लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि उनको चेंज करना है। अब उसके बाद उनका आप सॉल्यूशन निकालोगे, यानी कि सबसे पहले जो भी जिस भी टाइप की इक्वेशन गिवन होगी उससे आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म करोगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी हेल्प से समझेंगे कि एक्चुअल में इस एक्सरसाइज में है क्या और किस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये लिखा गया है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस, यहाँ ये नहीं लिखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1। लेकिन यहाँ देखिए x और y की हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, क्योंकि ये x और y क्या है? डिवाइड में, यानी कि यहाँ x और y की पावर है क्या? वो -1 है। अब -1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। तो अब इस टाइप की इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 में। उसके बाद देखिए यहां से, अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, इसको सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं कि 2 इंटू में 1/x प्लस 3 इंटू में 1/y इक्वल टू क्या हुआ? 13। इसको इक्वेशन थर्ड एज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ये सारे पॉइंट आप लिखोगे, इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू में 1/x, 5 इंटू 1/x माइनस में 4 इंटू 1/y इक्वल टू क्या हुआ? -2। ये फोर्थ इक्वेशन होगी। ये क्या है? फोर्थ इक्वेशन। अब उसके बाद हम इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए करते क्या है? जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, लेट 1/x इक्वल टू ए मान सकते हैं आप, पी क्यू आर एक्स वाई, आप कुछ भी, एक्स वाई तो ये ऑलरेडी है, यानी कि इनसे अलग कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने ए सपोज किया है तो आप ए भी ले सकते हैं, पी क्यू भी ले सकते हैं, यू वी भी ले सकते हैं, वो अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू आप रखें। एंड 1/y इक्वल टू बी, यानी कि हमने 1/x को क्या मान लिया? ए, और 1/y को हमने क्या मान लिया? बी। ये हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है। तो अब जहां भी 1/x है उसकी जगह आप क्या लिखोगे? ए, और जहां भी 1/y है उसकी जगह क्या लिखोगे? बी। अब जो थर्ड इक्वेशन में देखिए, थर्ड इक्वेशन से यहां मैं आगे सोल्व कर रहा हूं, 2 इंटू में 1/x था तो 1/x की जगह क्या लिखोगे? ए। इसी तरह प्लस क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 1/y की जगह आप क्या रखोगे? बी इक्वल टू क्या है? 30। अब ये इक्वेशन यहां से इसमें चेंज हो चुकी है, लीनियर इक्वेशन में। उसके बाद देखिए 5 इंटू 1/x और 4 इंटू 1/y, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी? 5a माइनस 4b इक्वल टू -2। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप इसको एज्यूम कर सकते, एज्यूम कर चुके हो। यहाँ से इक्वेशन फिफ्थ और ये इक्वेशन सिक्स्थ। अब ध्यान से देखिए, जो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन है वो किस टाइप की इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। अब आप इन इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, या तो आप ग्राफिकल मेथड से सोल्व करें, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या एलिमिनेशन से, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि आप पर्टिकुलरली इस मेथड से आप सोल्व करें। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप की कोई भी वर्डिंग ना हो कि आप इस मेथड से सोल्व करें, तो आप उन लीनियर इक्वेशन को अपनी मर्जी से जो भी मेथड आपको आसान लगता है उससे आप सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हम कोई भी एक मेथड यूज कर लेते हैं। लेट सपोज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करते हैं। अब जो सेकंड, ये इक्वेशन नंबर 6 है, इसमें से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 5a इक्वल टू -2 प्लस क्या हो गया? 4b, यानी कि 4b को राइट साइड में लेके गए। a की वैल्यू क्या आई? -2 प्लस 4b डिवाइड में
5। अब इसको इक्वेशन नंबर 7 एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए, जैसा आप प्रीवियस एक्सरसाइज में करके आए हो, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन। किसमें पुट करोगे? अगर आपने 6th इक्वेशन से निकाल लिया तो किसमें पुट करोगे? 5th इक्वेशन। 5th इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू में ए है, ए की जगह क्या लिखोगे? -2 + 4b डिवाइड में 5। उसके बाद +3b इक्वल टू क्या होगा? 30। इस टाइप से हमने सोल्व किया। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -4, 2 4 जा 8b डिवाइड में क्या है? 5 + 3b इक्वल टू 30। इसको सोल्व करोगे 5 एलसीएम, और वो जो 5 एलसीएम है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 13 के साथ। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई? -4 + 8b एज इट इज। 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो 15b इक्वल टू 13 इंटू 5 कितना हुआ? 65। कितना हुआ? 65। अब ऐसे देखिए 8b और 15b कितना हुआ? 23b इक्वल टू, अब ये 4 माइनस है तो राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 65 + 4 69। b की वैल्यू क्या आई? 69 डिवाइड में 23। अब हर एक स्टेप लिखें, डिवाइडिंग बाय 23 बोथ साइड। अब यहाँ से वैल्यू कितने पे कैंसिल होगी? 3 पे। तो हमें जो b की वैल्यू मिली वो कितनी मिली? 3। अब b की वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे? इक्वेशन नंबर 7 में। तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? a की वैल्यू। तब आप यहाँ लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 7। ये सारी चीजें आप लिखें, क्योंकि बोर्ड पे अगर मैं A to Z स्टेप लिखता हूँ तो एक बार में सारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आता, उसको बार बार रफ करना पड़ता है। तो ये चीजें आपको समझाने के लिए है, लेकिन जब भी आप कॉपी पे करो या एग्जाम में करो तो आप कंप्लीट लिखें जितने भी स्टेप होते हैं इसमें। b की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे। a इक्वल टू -2 + 4 इंटू बी है तो 3 डिवाइड में 5। -2 4 इंटू 3 + 12 डिवाइड में 5, यानी कि 10/5। वैल्यू क्या आई? 2। तो a की वैल्यू हमें क्या मिली? 2। a और b की वैल्यू निकाल चुके हैं, लेकिन हमारा एम a और b की वैल्यू निकालना नहीं, इन इक्वेशन को सोल्व करना था। अब इक्वेशन में वेरिएबल a और b थोड़े ना थे, तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम किए थे। वेरिएबल क्या थे? x और y। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की। अब देखिए a को हमने किसके इक्वल लिया था? 1/x के। देन जो नेक्स्ट स्टेप होगा 1/x इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई है? 2। 1/x की वैल्यू क्या होगी? 2। दिस इंप्लाइज यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 1/2। अब x की वैल्यू क्या निकलेगी? 1/2। इसी तरह जो 1/y है वो किसके इक्वल है? b के। b की वैल्यू 3। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू क्या होगी? 1/3। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि एक्चुअल में आंसर सही आया, ये सॉल्यूशन सही भी है नहीं, तब आप यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। x की जगह 1/2 पुट करोगे तो 2 के डिवाइड में 1/2 ये कितना हो गया? 4। अब यहाँ 1/3 पुट करोगे तो ये कितना हो गया? 9। 9 + 4 कितना हो गया? 13। फर्स्ट को सेटिस्फाई कर गया, इसी तरह इस सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा जो सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन, और दोबारा से फिर x और y की आप वैल्यू निकालो। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोर्ड पे है। 2 में √x + 3 में √y इक्वल टू 2। 4 √x - 9 √y इक्वल टू -1। यानी कि इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को आपने लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन को किस टाइप से लिखा जा सकता है? 2 इंटू में 1/√x। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 1/√y इक्वल टू वैल्यू है 2। जो सेकंड इक्वेशन है उसको देखिए 4 इंटू में 1/√x, सेम इसी तरह -9 इंटू में 1/√y लिखा जा सकता है, इक्वल टू है -1। इसको हम इक्वेशन थर्ड सपोज कर लेते हैं, जो नेक्स्ट है उसको इक्वेशन फोर्थ। उसके बाद देखिए अब इनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? लेट 1/√x इक्वल टू, हम p ले लेते हैं। 1/√x की वैल्यू को हमने क्या सपोज किया? p। एंड 1/√y इक्वल टू क्या होगा? q।
ये हमने अपनी तरफ से सपोज किया है। उसके बाद देखिए इक्वेशन 3 में 1/√x की जगह p रखने से क्या चेंज आएगा। अब इक्वेशन 3 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू में 1/√x की जगह क्या लिखोगे p, यानी कि 2p प्लस 3q इज इक्वल टू क्या आया 2। उसके बाद जो फोर्थ इक्वेशन थी उसमें देखिए 4p माइनस में 9q इज इक्वल टू क्या आया -1। अब इसको इक्वेशन नंबर 5 में जूम कर लेते हैं, जो नेक्स्ट है उसको इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 5 और 6 को ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ से 2p प्लस 3q वैल्यू क्या आई थी -2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है 4p माइनस 9q, 4p माइनस 9q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन थी, 5th और 6th। इसको दोबारा से यही 5th और 6th लिख लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 6 में से आपने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस क्वेश्चन को भी हम किससे सोल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब यहाँ से देखिए 4p इक्वल टू होगा, ये +1 है तो राइट साइड में -1, और यहाँ -9q है तो राइट साइड में +9, 9q -1। अब यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, 9q -1 डिवाइड में 4। अब उसके बाद लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 5, यानी कि 5th इक्वेशन में आप p की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2 इंटू में p की वैल्यू है 9q -1 डिवाइड में 4। उसके बाद है +3q, अब -2 इक्वल टू 0 है, 2 को राइट साइड में लिखोगे तो वैल्यू क्या होगी 2। अब यहाँ से जो कंप्लीट इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, वेरिएबल क्या है q। तो यहाँ से हम q की वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू 9 18q -2 डिवाइड में 4 प्लस 3q इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से 4 एलसीएम ले लीजिए। अगर आप 4 एलसीएम लोगे तो उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ, तो वैल्यू आएगी 18q -2। अब यहाँ 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है 1। तो 4 इंटू 3 12q इज इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। ये हम प्रीवियस क्लास में भी सोल्व कर चुके हैं। 18q प्लस 12q वैल्यू कितनी आई 30q। अब यहाँ से देखिए 8 है, ये -2 है, राइट साइड में लेके जाओगे तो वैल्यू क्या होगी +2, यानी कि 10। तो यहाँ से जो q की वैल्यू आई वो आई 10 बाय में 30, यानी कि 1/3। अब इसको सोल्व करने के बाद हमें q की वैल्यू मिली 1/3। अब q की वैल्यू आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो वहां से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी p की। लेट सपोज q की वैल्यू को हम यही पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जो p की वैल्यू आएगी वो क्या था 9 इंटू क्यू। अब 9 इंटू में q की वैल्यू क्या है 1/3। उसके बाद -1 और डिवाइड में है 4। अब यहाँ से इसको फर्दर सोल्व करते हैं। p इक्वल टू 3 से कैंसिल, 3 3 जा 9, तो 3 - 1 2, यानी कि 2/4, वैल्यू आई 1/2। तो p इज इक्वल टू आया 1/2। p की वैल्यू 1/2 है, q की वैल्यू 1/3 है। लेकिन जो इक्वेशन हमें सोल्व करनी थी उसमें वेरिएबल p q नहीं, वेरिएबल x और y थे। अब वेरिएबल x और y को हमने क्या लिखा था, इसको रफ कर देते हैं। यानी कि p की वैल्यू किसकी इक्वल है 1/√x की, और p की वैल्यू क्या है 1/2। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। देन 1/√x इक्वल टू p की वैल्यू 1/2, ये √x है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √x की वैल्यू क्या आई 2। अब स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 4। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाली। उसके बाद y की वैल्यू के लिए देख ली, 1/√y इक्वल टू क्या था q, यानी कि 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √y इक्वल टू 3, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिली। अब आप इस टाइप से जो आपके एक्सरसाइज है 3.6 उसके फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है लगभग आप सभी को सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें से हम देखिए 1-2 पार्ट और सोल्व करते हैं। उसके बाद देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है उसको सोल्व करते हैं इसी तरीके से। इसमें 2 इक्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहले वही स्टेप, यानी कि आप इनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद आप इसकी वैल्यू निकालोगे। अब यहाँ से देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है
इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं, ये जो है वो सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, 5 इंटू में 1 डिवाइड x माइनस 1। इसी तरह प्लस 1 इंटू में इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय y माइनस 2 इक्वल टू वैल्यू क्या होगी 2। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड सपोज कर लेते हैं। उसके बाद इक्वेशन सेकंड से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू में 1 बाय x माइनस 1 माइनस 3 इंटू में 1 बाय y माइनस 2 इक्वल टू क्या है 1। इसको हम इक्वेशन नंबर फोर्थ एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास ध्यान से देखें, यहाँ जो वेरिएबल होता है जो x की टर्म में हो, अब वो वैल्यू एक जैसी हो, जो y की टर्म में वैल्यू गिवन होती है वो दोनों वैल्यू एक जैसी हो, तभी आप उनको सपोज कर सकते हैं। अगर यहाँ x माइनस 1 होता और नीचे x माइनस 1 की जगह x माइनस 2 होता, तब आप दोनों में से किसी एक को भी एज्यूम नहीं कर सकते थे, यानी कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो और ये जो y वेरिएबल में वैल्यू है ये दोनों वैल्यू इक्वल हो। तो इसमें हम लिखेंगे लेट 1 बाय x माइनस 1 इक्वल टू a एंड 1 बाय y माइनस 2 इक्वल टू b। अगर हम 1 बाय x माइनस 1 को a लिख सकते हैं, 1 बाय y माइनस 2 को b लिख सकते हैं, देन जो इक्वेशन थर्ड होगी वो किस फॉर्म में चेंज होगी, इक्वेशन थर्ड को लिख लेते हैं 5 इंटू में 1 बाय x माइनस 1 की वैल्यू क्या है a, तो यहां से इक्वेशन बनेगी 5a। उसके बाद है 1 इंटू में 1 बाय y माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या है b, यानी कि प्लस b इक्वल टू क्या है 2, यहां से वैल्यू 2 है। उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन है यहां से 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 5 सपोज कर लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 6। अब जो यहां तक के क्वेश्चन है वो आप प्रीवियस क्लास में निकाल चुके हैं। ये दो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपको जो भी मेथड बताए गए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से इसे सोल्व कर सकते हैं। अब जब आप इन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको a और b की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू और b की वैल्यू, लेकिन हमें a और b की वैल्यू नहीं, वैल्यू x और y वेरिएबल की निकालनी है। यहां से हमें वैल्यू मिली a और b की, लेकिन यहाँ हमें वैल्यू a और b की नहीं, वैल्यू x और y की चाहिए। अब ये जो a और b की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी, उसको देखिए, यहाँ 1 बाय x माइनस 1 की वैल्यू क्या है a, यानी कि a की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो भी आपकी a की वैल्यू आई है। यहां से एक इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू निकालोगे x की। उसके बाद देखिए 1 माइनस 1 डिवाइड में y माइनस 2 किसके इक्वल था b के। अब जो भी b की वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी y की वैल्यू। इस टाइप से आप हर एक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। जैसे ये दो इक्वेशन हमें गिवन थी, लीनियर इक्वेशन नहीं थी। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि इन दोनों को हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमें a और b की वैल्यू निकाली। उसके बाद a और b की वैल्यू को ये जो हमने सपोज किया था इसकी जगह हमने वैल्यू पुट की। इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट जो हमें गिवन है उसमें वैल्यू है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, और जो सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। अब यहाँ देखिए x और y की यहाँ डिग्री तो 1 है, लेकिन राइट साइड में x और y दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय एक्स वाई, यानी कि कंप्लीट इक्वेशन 1 को आप एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 का मीनिंग क्या, या तो आप यह लिखें कि बोथ साइड आप एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर आप ये लिखें कि इक्वेशन 1 को आप एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां से देखिए जो लेफ्ट साइड वैल्यू आएगी 6x प्लस 3y, यानी कि कंप्लीट लेफ्ट साइड को आपने किससे डिवाइड किया है एक्स वाई से। इसी तरह राइट साइड में क्या था 6xy और डिवाइड में क्या है xy। अब यहां से एक्स वाई कैंसिल, वैल्यू क्या बची लेफ्ट साइड में यहाँ जो 6x प्लस 3y डिवाइड में क्या है xy, इसको हम अलग अलग डिवाइड करके लिखते हैं, यानी कि 6x डिवाइड में xy प्लस 3y डिवाइड में xy।
और राइट साइड में वैल्यू क्या है 6। अब तक हम इक्वेशन फर्स्ट को ही सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यानी कि वैल्यू आई 6 डिवाइड में y प्लस 3 डिवाइड में x इक्वल टू 6। हम इसको इक्वेशन नंबर थर्ड सपोज कर लेते हैं। इसी तरह ये जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को भी आप बोथ साइड किससे डिवाइड करोगे, एक्स वाई से। जब सेकंड इक्वेशन को बोथ साइड आप एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 2x प्लस 4y डिवाइड में एक्स वाई, यानी कि कंप्लीट लेफ्ट साइड को आपने एक्स वाई से डिवाइड किया। उसके बाद जो राइट साइड है वो है 5xy, इसको भी आप किससे डिवाइड करोगे, एक्स वाई से। अब यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट साइड में आप अलग अलग से डिवाइड करोगे, 2x डिवाइड में एक्स वाई प्लस 4y डिवाइड में एक्स वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ से देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में चलेगी, 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन थर्ड थी, हम इसको फोर्थ इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन करवाया गया था इस वीडियो में वो इसी फॉर्म का था। अब जैसे ये 3x है, इसको हम पहले लिख लेते हैं 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 6। अब भी ये सेम इक्वेशन रहेगी क्योंकि दो टर्मों को ऐड करें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से भी आप 4/x प्लस 2/y इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें आप 1/x को क्या एज्यूम करोगे, a, 1/y को b। सेम इसी तरह ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इनको आप खुद से सोल्व करोगे, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सोल्व करवाया था। अगर आपको ये चीजें यहाँ से समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो पॉज कीजिए और दोबारा स्टार्टिंग से देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो कुछ इसी टाइप थी कि कांस्टेंट डिवाइड में x प्लस कांस्टेंट डिवाइड में y इक्वल टू हमें समथिंग कांस्टेंट गिवन था, जिससे हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, x और y की। तब आप इस टाइप से इस कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से यहां से x और y की वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, यानी कि x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x और y की वैल्यू ही क्या होगी, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। तो अब तक आपने जो भी इस वीडियो में देखा, मैंने आपको बताया कि जो लीनियर इक्वेशन नहीं है उसको आप कैसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो तक जो आपका होमवर्क है वो यही है कि आप 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट आप खुद से सोल्व करोगे, और जो 3.6 के पहले एग्जाम्पल गिवन है उन सभी एग्जाम्पलों को पहले आप रफ कॉपी पे सोल्व करोगे, उसके बाद फिर कॉपी पे। इस तरीके से आपने 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो एग्जाम्पल भी है उससे रिलेटेड। तब तक आप 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।